तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ टॉपिक को शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैं क्लास 10th और क्लास 11th के अंदर जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। क्लास 10th में हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, और क्लास 11th में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम धीरे धीरे करके डील करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और उनको सॉल्व करने के जितने भी अप्रोचेज़ हैं, मैं उन सब क्वेश्चन को, उन सारे सवालों को आपके सामने रखूं और उनको डिस्कस करूं। साथ साथ हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, मैथ्स आईक्यू बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न पता है, फॉर्मेट रटा हुआ है, उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कर लिया, और दूसरे तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर हम सोच में पड़ गए कि इसको कैसे करेंगे। तो मैथ्स आईक्यू भी हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। किस क्वेश्चन को देख के किस डायरेक्शन में सोच जानी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कुछ टर्म्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है। पहला टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? दूसरा टर्म है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या एक ही चीज़ को कहते हैं, या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ है? तीसरा टर्म है सीरीज। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या फ़र्क है? अगला टर्म है सम ऑफ सीरीज। क्या सीरीज और सम ऑफ सीरीज एक ही चीज़ है, या दोनों अलग अलग चीज़ है? तो हम एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस को उठाते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में तुम्हें वर्ड सुन के ही आइडिया लग गया होगा कि वो सारी चीज़ जो किसी खास पैटर्न को या ख़ास ऑर्डर को फॉलो कर रही हो, मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट फॉलो अ पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये क्या, वो क्या है? सीक्वेंस है। जैसे पहले रियल लाइफ में सोचो, कौन कौन सी चीज़ तुम सीक्वेंस में देखते हो? जैसे ट्रेन के डब्बे एक के बाद एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस में लगे होते हैं। इंजन किधर होता है, आगे या पीछे? इंजन आगे होता है, ठीक है, और उसके बाद एक डब्बे लगे होते हैं। जैसे तुम देखो, चेन देखो, साइकिल की चेन या कोई सी भी चेन, तो चेन कैसे पैटर्न में एक के बाद एक अरेंज होती है। नेचर से तुम देखो तो नेचर में भी तुम्हें, जैसे ये हनी कॉम्ब है, शहद की मक्खी का छत्ता, तो इसमें भी एक खास पैटर्न होता है। ये हेक्सागोन हेक्सागोन शेप हर थोड़े थोड़े देर के बाद रिपीट होता है। एक खास पैटर्न में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। वैसे ही अगर तुम मेज़ यानी मक्का यानी भुट्टा, उसके दानों को देखो तो देखो कैसे एक खास पैटर्न में ये अरेंज्ड है, सब सीधी लाइन बना करके। लग रहा है कि कोई आर्मी की कतार है, किसी ने इन्हें डिसिप्लिन सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और अ पर्टिकुलर ऑर्डर, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो हैं सीक्वेंस में अरेंज्ड। अब मैथ्स में सीक्वेंस किसे कहेंगे? क्या यही डेफिनेशन चलेगी मैथ्स में? तो मैथ्स में सीक्वेंस हम नंबर्स के ऊपर में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है और वो नंबर एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर्स सीक्वेंस में लिखे गए हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। मैं तुमसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा, तुम तुरंत बोल दोगे 12। मैं तुमसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा, तुरंत तुम्हारा जवाब आ जाएगा 14। क्यों? क्योंकि तुमने नोटिस कर लिया कि मैंने नेचुरल इवन नंबर्स लिखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो अगला इवन नंबर क्या होगा? नेचुरल 12। अगला इवन नंबर 14। अगर मैं ऐसे लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं तुमसे पूछूं अगला नंबर क्या आएगा, तो एक बच्चा भी बता देगा कि यहाँ 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, तो हम कैसे बता पा रहे हैं इन, जैसे मैंने इतने नंबर लिखे, तुमने अगला कैसे बता दिया? क्योंकि एक खास पैटर्न, एक खास ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो मैथ में अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, 7, 11, 15। मैं तुमसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वीडियो को पॉज करो और सोचो। उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा।
3 में मैंने 4 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 4 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 4 ऐड किया तो 15 आ गया, तो 15 में 4 ऐड कर देंगे, अगला टर्म मिल जाएगा 19, और 19 में 4 ऐड कर दिया तो 23। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ सीक्वेंस का आइडिया लगा होगा। चलो एक सीक्वेंस और लिखते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मगर सोचो इसके बारे में। 2 3 5 7 11 13। मैं तुमसे पूछूं अगला और उसके अगला नंबर, मुझे क्या लिखना चाहिए? वीडियो पॉज करो और सोचो। उम्मीद है तुमने वीडियो पॉज करके सोचा होगा और तुम्हें जवाब भी मिल गया होगा। ये पहला प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा प्राइम नंबर 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, अगला प्राइम नंबर 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 9 नहीं होता है, 11 होता है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19। तो ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। तो तुम्हें सीक्वेंस का मीनिंग समझ में अभी तक मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब अगला टर्म देखते हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या फ़र्क है? देखो, जब भी ना हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास फार्मूले के ज़रिए से उनके नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके। कभी फार्मूले के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये जो मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखा है, इसको मैं एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2n। ठीक है, अब तुम n की जगह 1 डालोगे तो तुम्हें पहला नंबर 2 मिल जाएगा, n की जगह 2 डालोगे तो तुम्हें दूसरा नंबर 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 डालोगे तो तुम्हें तीसरा नंबर 6 मिल जाएगा, n की जगह 4 डालोगे तो तुम्हें चौथा नंबर 8 मिल जाएगा। मैं तुमसे पूछूं कि 10वां टर्म क्या होगा, तो तुम n की जगह 10 डालोगे तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, तुम्हें 10वां टर्म मिल जाएगा। मैं तुमसे पूछूं 150वां टर्म क्या होगा, 158 टर्म, n की जगह 150 डालो, 2 इंटू 150 इक्वल टू 300, तुम्हें मिल गया ये टर्म। ठीक है, जैसे इस वाले सीक्वेंस को तुम लो, तो इस वाले सीक्वेंस को 4n-1 के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये tn मैंने क्या लिख दिया, ये सब अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस समझो ये कि इसका फॉर्मूला इस वाले सीक्वेंस का 4n-1 है। कैसे लिख दिया मैंने, ये भी सब सीख जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, सब बच्चों वाली चीज़ है। तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा। n की जगह 1 डालो तो 4 1 ज़ा 4 -1, ठीक है, 4 इंटू 1 -1 तो 3 मिल गया। n की जगह 2 डालो, 4 इंटू 2 8 -1 इक्वल टू 7, दूसरा टर्म यहाँ वाला तुम्हें मिल गया। n की जगह 3 डालो, 4 इंटू 3 12 -1 इक्वल टू 11, तीसरा टर्म तुम्हें मिल गया। मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द 17th टर्म, 17वां टर्म क्या होगा, तो तुम n की जगह 17 डालोगे इस फॉर्मूले में, 4 इंटू 17 -1, 17 4 ज़ा 68, 68 -1 67, तो तुम्हें 17th टर्म मिल गया फॉर्मूले के ज़रिए से। मगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला बता दो भाई, प्राइम नंबर का। तुम सोचो, खूब सोचो, आज जाओ वीडियो पॉज करो, दिन भर सोचो, और अगर तुमने सच में प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला बना लिया तो हो सकता है कि तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर को हम किसी खास फॉर्मूले के ज़रिए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं डेवलप किया प्राइम नंबर का फॉर्मूला कि जिसके ज़रिए से हम ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें हम n की जगह 1 डालें तो हमें पहला प्राइम नंबर मिल जाए, 2 डालें दूसरा प्राइम नंबर मिल जाए, 3 डालें तीसरा प्राइम नंबर मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं हो सका है। तो सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, हो सकता है तुम कर लो तो शायद नोबेल प्राइज़ नहीं तो तुम्हें इंडिया का सबसे टॉप प्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे थे, जिन सीक्वेंसेस को हम किसी खास फॉर्मूले के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब if the terms of the sequence if the terms of the sequence can be obtained by a formula, can be obtained by an explicit formula, कह लो बिल्कुल साफ साफ फॉर्मूला हो, ठीक है, ठीक है, an explicit formula, ठीक है, then the sequence is called, then that sequence is called, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बोलो, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फ़र्क समझ में आया। सीक्वेंस पैटर्न में लिखे गए नंबर
चाहे उनको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें, पैटर्न में है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, अगर हम उस सीक्वेंस को एक किसी खास फॉर्मूले के जरिए से रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये जो सीक्वेंस यहाँ पर लिखा था, ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, मगर ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, और चलो एक चीज़ चलते चलते एक चीज़ जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एक एग्जांपल जो कि सीक्वेंस ना हो। तो तुम रैंडमली कोई से भी नंबर लिख लो, 1 लिख लिया, 17 लिख लिया, 21 लिख लिया, 1000 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है 10,009 लिख लिया, 50,009 लिख लिया। अब मैं तुमसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा, तो तुम सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि ये कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो खास पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो ना तो ये सीक्वेंस है ना तो ये सीरीज है। तो चलो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में हम सीरीज और सम ऑफ सीरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि सीरीज, सम ऑफ सीरीज और सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल सके। शुक्रिया।